हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम वर्ब कैसे याद करें। तो वर्ब को याद नहीं करना है, आपको वर्ब को समझना है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है और वर्ब में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अगर आपने वो जान लिया ना तो आपको वर्ब को रटना है ना तो याद करना है। क्योंकि अक्सर बच्चों को अगर एक्टिव पैसिव बनाने को दे दिया जाए या रिपोर्टेड स्पीच बनाने को दे दी जाए या जहाँ पे भी वर्ब का यूज़ करने को दे दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हमें वर्ब तो आती ही नहीं है, अब हम वर्ब को याद कैसे करें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होती है जिसमें आप सिर्फ वोवेल का चेंज करेंगे। वोवेल क्या होती है, AEIOU। किसी भी स्पेलिंग में किसी भी वर्ब में वोवेल जो लिखी होगी सिर्फ आपको वोवेल की जगह वोवेल का ही यूज़ करना है। तो वो कौन सी हो गई, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब को जरूर याद करना है, ठीक है बेटा। दूसरी होती है वीक वर्ब। वीक वर्ब क्या होती है कि कोई भी एक वर्ब है उसके पीछे या तो डी लगेगा या ईडी लगेगा या लास्ट में टी लगेगा और आपकी वर्ब बन गई इजीली से। थर्ड प्रकार की जो वर्ब होती है वो तीनों ही क्रियाओं में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम रहेगी। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ब को याद कैसे करें। आपको सिर्फ चीज़ को समझना है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, वीक वर्ब क्या है और थर्ड टाइप की वर्ब क्या है। एक वर्ब वो है जिसके अंत में वोवेल को बदलना है, जिसमें आपको सिर्फ वोवेल को चेंज करना है। दूसरी वर्ब वो होती है जिसमें आपको एंड में डी, ईडी या टी लगाना है। और थर्ड प्रकार की वर्ब कौन सी होती है, जिसमें तीनों ही वर्ब समान रहती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।